माफिया पल दो पल के मेहमान आखिर क्यों है? क्योंकि जिस गैंगस्टर यशपाल तोमर की कभी यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तूती बोलती थी, जिसके नाम से लोग खौफ खाने लगते थे, वो अब खुद खौफ खा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने यशपाल तोमर के सपने के महल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमीन में मिला दिया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, जब रावण की लंका ढहती है तो कैसे ढहती है। गैंगस्टर पर बुलडोजर का वार, अवैध कब्जे पर सबसे बड़ा प्रहार। यशपाल तोमर के काले कारनामों का हिसाब, खुल गई न्याय की बुलडोजर वाली किताब। ढह गया गैंगस्टर यशपाल तोमर के सपनों का महल, मिट्टी में मिल गई यशपाल तोमर की पाप की दुनिया। क्योंकि यशपाल तोमर की काली कमाई पर एक नहीं दो बुलडोजर गरजे हैं और मेरठ से बड़ी कमिश्नरी बनाने का सपना सीएम योगी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। मतलब आज की रात गैंगस्टर यशपाल तोमर सो नहीं पाएगा, क्योंकि पाप की कमाई पर महल बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया है। क्योंकि इस बार बुलडोजर यशपाल तोमर के होम ग्राउंड बागपत में चला है और गांव बरवाला में तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिस महल को खड़ा किया, आज उसका पूरा हिसाब कर दिया है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर से न कोई माफिया बचा है और न कोई बचेगा, तो फिर यशपाल तोमर की हैसियत ही क्या है। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो इस निर्माणाधीन महल पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। इसको यशपाल तोमर की जो कमिश्नरी है वो यहाँ पर कहा जाता है और ये देखिए कि यहाँ आज इसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। योगी राज में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो यशपाल तोमर है वो उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है, उसके ऊपर 16-17 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। आपको बता दें कि बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, उसे ताश के पत्तों की तरह ढाह दिया गया। यहाँ तालाब की करीब 40 बीघा जमीन है, जिसमें से करीब 2.5 बीघा जमीन घेरकर यशपाल ने अपने सपनों की कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया। यहाँ सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय चूने से ईंटों की चिनाई की गई। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन इस महल को एक दिन तो ढहना ही था, क्योंकि इसे काली कमाई से जो बनाया गया था, जिसे ढाहने के लिए शुरू में एक बुलडोजर चला और फिर दूसरा भी बुला लिया गया। बाबा का बुलडोजर है वो इस पर गरजता हुआ नजर आ रहा है और ये जो एक पिलर है, फिलहाल बुलडोजर ने उसको एक पिलर को जो गिराने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। ये देख लीजिए आप, इस पिलर को गिराने के बाद ये बताया जा रहा है, जो तहसील की टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता लगा कि ज्यादातर जो महल है वो पूरा ही तालाब की जमीन कब्जा करके यहाँ पर बनाया गया है और आज उसकी एक एक ईंट को ये बुलडोजर यहाँ पर गिराएगा, पूरा हिसाब यहाँ पर लेगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर कि देखिए आधा जो हिस्सा है वो इधर यहाँ का गिर गया है। अब बुलडोजर दूसरी जगह जाकर इसको गिराने का काम करेगा। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं चारों तरफ जो कैमरा है उसको घुमाकर कि किस तरीके से ये आलीशान महल है, निर्माणाधीन महल है, जो यहाँ पर यशपाल तोमर बनाने का काम कर रहा था। तालाब की जमीन पर कब्जा करके इस निर्माणाधीन जो महल है उसका निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर के माया जाल में जो फंसा उसे कोई नहीं बचा पाया।
यशपाल तोमर ने अपने गांव बरवाला में अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक ऐसे महल का निर्माण शुरू किया जो मेरठ कमिश्नरी जैसा दिखे। जब लोग यहाँ आए तो ऐसा लगे जैसे किसी अधिकारी का बंगला हो, लेकिन तालाब की जमीन पर बनाए जा रहे इस बंगले का नामो निशान एक दिन मिट जाएगा, यह खुद यशपाल तोमर ने भी नहीं सोचा था। और यहाँ आज देखिए कि अभी ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा उसकी जो जमीन है वो कुर्क की गई थी, और उसके बाद जो यशपाल तोमर का निर्माणाधीन महल है आज उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कि इस आलीशान निर्माणाधीन महल में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो ईंटें हैं उन ईंटों को चूने से चिना गया और बेशकीमती लकड़ी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आज इस पर देखिए क्योंकि तालाब की जमीन पर कब्जा करके यशपाल तोमर ने इस महल का जो निर्माण है वो शुरू कराया था। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि राजस्व विभाग की बात हो, तहसील की बात हो, आखिर ये टीमें कहां खामोश बैठी रही कि तालाब पर कब्जा होता रहा, लेकिन किसी ने इस निर्माण को रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। चूंकि यशपाल तोमर का रसूख कितना था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, लोग आवाज उठाने से भी हिचकते थे। लेकिन आज योगी राज में देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिट्टी के ढेर में तब्दील इस महल की चर्चा कभी बागपत ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों तक होती थी। बागपत और खासकर बरवाला गांव के लोग इसे कमिश्नरी कहते थे, लेकिन यशपाल के बुरे दिन शुरू होते ही इस महल के भी बुरे दिन शुरू हो गए। गैंगस्टर यशपाल तोमर के निर्माणाधीन महल को ढाने के लिए एक दूसरा बुलडोजर भी बुला लिया गया है, और दूसरे बुलडोजर ने भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पहले जो इस महल की हैं वो बाहर की दीवारें तोड़ी गई, लेंटर तोड़े गए, और उसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ अब ये जो बुलडोजर है वो वहां चढ़ गया है, और जो बाकी लेंटर और बहुत सारे जो लॉबी और कमरे बने हुए हैं अब उनकी दीवारों को गिराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से ये निर्माणाधीन महल था, लेकिन ताश के पत्तों की तरह इसकी एक एक ईंट और इसकी एक एक दीवार को यहाँ पर गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यशपाल तोमर वो गैंगस्टर है जो हनी ट्रैप करके लोगों को अपनी जाल में फंसाता था और फिर औने पौने दाम पर उनकी जमीन कब्जा कर लेता था। इसके लिए उसने पूरा एक गैंग बना रखा था जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर यशपाल तोमर ने जो डोंगरीला बनाई उसका ये हश्र होगा ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। पहले हरिद्वार पुलिस ने तोमर की 153 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर पहला झटका दिया। दूसरा झटका बागपत में करीब 92 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करके दिया, और तीसरा झटका मेरठ पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन कुर्क करके दिया। लेकिन तोमर को चौथा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। ऐसा है, इस शख्स का नाम यशपाल तोमर है और ये गैंगस्टर है। इसकी कुछ दिन पूर्व भी संपत्ति जो कृषि भूमि है और प्लॉट वगैरह हैं वो कुर्क की गई हैं। उसके बाद ये उप जिलाधिकारी बड़ौद के अनुसार जिसको इसने अवैध निर्माण कर रखा था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुसार जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है उसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर ये कार्रवाई का संपादन कर रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, जो पाप यशपाल तोमर ने किया अब उसका फाइनल हिसाब हो गया है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा यशपाल तोमर को अजीज थी अब उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया है। तोमर पर हुई ये कार्रवाई गवाह है इस बात का कि ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से सनुज शर्मा की रिपोर्ट।